बहुत सारे पेशेंट जब आई चेकअप या कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आते हैं तो एक कॉमन सवाल पूछते हैं, डॉक्टर सुना है मोतियाबिंद पकने के बाद ही ऑपरेशन कराना चाहिए, क्या ये सच है? इस कंफ्यूजन की वजह से कई लोग सालों तक वेट करते रहते हैं जब उनकी विजन धीरे धीरे खराब होती जाती है। हमारी आंख के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, कॉर्निया या काली पुतली आगे का ट्रांसपेरेंट हिस्सा, लेंस अंदर का नेचुरल लेंस और रेटिना या पर्दा पीछे की स्क्रीन जहां इमेज फोकस होती है। जब हम यंग होते हैं तो आंखों के अंदर ये नेचुरल लेंस बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल शीशे की तरह। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये लेंस धीरे धीरे सफेद या क्लाउडी होने लगता है। इसी क्लाउडी लेंस को कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो रेटिना तक प्रॉपरली रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसी वजह से ब्लर विजन, धुंधलापन, ग्लेयर और आंखों के आगे मडी लेयर जैसा फील होता है। कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट क्या है? कैटरैक्ट के कोई मेडिसिन या आई ड्रॉप से इलाज नहीं होता। इसका एक ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है कैटरैक्ट सर्जरी, जिसमें क्लाउडी नेचुरल लेंस को निकाल के उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल क्लियर लेंस लगाया जाता है। जैसे ही क्लाउडी लेंस निकाल देते हैं, लाइट का पाथ क्लियर हो जाता है और विजन वापस आने लगती है। क्या मोतियाबिंद पकने का वेट करना चाहिए? पहले के टाइम में कैटरैक्ट सर्जरी का तरीका बिल्कुल अलग था। उस वक्त एडवांस मशीन्स या लेजर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर को आंख में बड़ा कट लगाना पड़ता था और पूरा कैटरैक्ट एक साथ निकालना होता था। बाद में टाके लगते थे, रिकवरी लंबी होती थी और रिस्क भी ज्यादा होता था। इसीलिए पहले कहा जाता था कि मोतियाबिंद बिल्कुल पक जाने के बाद ही ऑपरेशन कराना चाहिए। पहले के टाइम में लोगों का फोन और कंप्यूटर पे डिपेंडेंस भी बहुत कम था, इसलिए थोड़ी कम नजर से भी काम चल जाता था। आज के टाइम में सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। आज कैटरैक्ट सर्जरी कंप्लीटली एडवांस्ड हो चुकी है। फेको या MICS टेक्नोलॉजी के जरिए कैटरैक्ट को आंख के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सक्शन से निकाल दिया जाता है। इसमें कट बहुत छोटा होता है, स्टिचेस नहीं लगते, इंजेक्शन नहीं होता और सिर्फ नंबिंग आई ड्रॉप से 10 से 15 मिनट में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी बहुत कम होता है। फेको के साथ साथ अब रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी भी अवेलेबल है, जिसमें AI गाइडेड फेम्टोसेकंड लेजर की मदद से सर्जरी और ज्यादा एक्यूरेट, सेफ और प्रिडिक्टेबल हो जाती है। इसी टेक्नोलॉजी में कोई ब्लेड नहीं यूज होता, लेंस को लेजर से ही तोड़ दिया जाता है, जिससे ज्यादा एक्यूरेसी, जल्दी रिकवरी और बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है। मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैटरैक्ट बहुत ज्यादा हार्ड या मैच्योर ना हो। जितना ज्यादा कैटरैक्ट पक जाता है उतना ही उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हार्ड कैटरैक्ट को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है आंख के डेलिकेट सेल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस। इससे सर्जरी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए आज के टाइम में डॉक्टर्स क्लियरली रिकमेंड करते हैं कि कैटरैक्ट को मैच्योर होने का वेट नहीं करना चाहिए। तो फिर सही टाइम क्या है? कैटरैक्ट सर्जरी का सही टाइम वो है जब आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, जैसे चश्मा चेंज करने के बाद भी विजन क्लियर ना हो, पढ़ने में दिक्कत आए, टीवी या मोबाइल देखने में स्ट्रेन हो और रात को गाड़ी चलाते हुए हेडलाइट्स का ग्लेयर परेशान करे। ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि अब सर्जरी का टाइम आ चुका है। आज के टाइम में जब हमारा ज्यादातर काम मोबाइल, कंप्यूटर या स्क्रीन पे डिपेंड करता है, तो थोड़ी सी भी नजर खराब होने से हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी का एक्स्ट्रा फायदा ये है कि आज के एडवांस इंट्राओकुलर लेंसेज की मदद से सिर्फ कैटरैक्ट निकालने तक ही नहीं बल्कि विजन को और बेटर बनाया जा सकता है। कई केसेस में दूर, पास और इंटरमीडिएट विजन भी अच्छी हो जाती है और चश्मे की डिपेंडेंसी काफी हद तक खत्म या कम हो जाती है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जब सर्जरी सही टाइम पर करी जाए, ना कि तब जब कैटरैक्ट बहुत ज्यादा पक चुका हो। तो इंतजार किस बात का? आज ही फोन उठाएं और हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री चेकअप बुक कीजिए। अगर आपको किसी भी आई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।